बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल आई होप यूल बी फाइन। मुझे आप लोगों के बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि एजुकेटर की जो जॉब्स आने वाली हैं ये न्यूज़ सच है या फेक है, और अगर सच है तो सिलेबस क्या होगा, कितनी सीट्स होंगी, एनटीएस के थ्रू होंगी या पीपीएससी के थ्रू होंगी। जो क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहे थे सब ने पूछे, तो मैंने सोचा अलग अलग किसी को मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की बजाय एक ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है सारी क्लियर हो जाए। एनटीएस के थ्रू भी जॉब्स आ रही हैं और पीपीएससी के थ्रू भी आ रही हैं। कौन कौन सी सीट्स पीपीएससी के थ्रू हैं और कौन सी एनटीएस के थ्रू हैं ये डिटेल से बताऊंगी। एजुकेटर्स की जॉब्स अपकमिंग हैं और बहुत जल्द इनका ऐड आ जाएगा। इसमें कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री वाले कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और इसमें उर्दू बीएस ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, स्टैट और साइकोलॉजी के अलावा एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ईएसई आर्ट्स के लिए, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर्ट्स के लिए, और साइंस के लिए मास्टर डिग्री इन या बीएस इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह। नेक्स्ट है ईएसई आर्ट्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज़, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है इस बार, और ये फ़र्स्ट टाइम है इस बार है, मतलब कि नून लीग की गवर्नमेंट, मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट में ये एक ही बार चांसेस हैं कि होगी ये अपॉर्चुनिटी। उसके बाद सब ने अपनी क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री तक ही करनी है नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए। इस बार ये फ़ायदा उन्हें दिया गया है कि बैचलर डिग्री वाले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट जामपुर में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। हालांकि मरीम नवाज़ को क्या पता यहाँ भी बड़े पढ़े लिखे मौजूद हैं। चलें खैर, उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बैचलर डिग्री यानी कि बीए 14 साल की 14 ईयर्स 14 साल की डिग्री में कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैविंग 200 मार्क्स, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। और बीए में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए लाजमन। उसके बाद है साइंस के लिए, ईएसई साइंस के लिए बैचलर साइंस मैथ फॉर रेजिडेंट, यहाँ भी वही है। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में पूरे पंजाब में मास्टर डिग्री वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट देरा गाजी खान में बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस में भी और आर्ट्स में भी। नेक्स्ट है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में जिसके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है एसईएसई आर्ट्स, यहाँ मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 16 इयर्स क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें गौर से देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट बताती जा रही हूँ। याद रहे कि सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी भी स्केल पे वो अप्लाई बैचलर वाले नहीं कर सकते, बाकी सब के लिए मास्टर डिग्री लाजमी है। एसईएसई आर्ट्स मास्टर डिग्री और एसईएसई साइंस या बीबीएस या मास्टर डिग्री होगी इन सारों में। उसके बाद है इनका सिलेबस की डिटेल यहाँ शेयर की गई है। एसईएसई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है इस्लामिक स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स यानी 5 मार्क्स के, या शायद दोनों 10 मार्क्स के हैं, आगे देख के कंफर्म कर लेते हैं हम टोटल काउंट करके। उर्दू के 10 मार्क्स, इंग्लिश के 10 मार्क्स, और अप टू एलिमेंट्री लेवल यानी कि एलिमेंट्री लेवल की बुक्स को ही पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर साइंस के भी 10 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर लेवल के 20 मार्क्स यानी कि 40 टोटल हो जाएंगे। उर्दू के 10, इंग्लिश के 10, कंप्यूटर के 10, बेसिक कंप्यूटर साइंस के 10 और इस्लामियात और एसएसटी के भी 10
ये जो टोटल हो जाएंगे 40। कंप्यूटर साइंस एट मास्टर लेवल की जो कंप्यूटर साइंस उन्होंने पढ़ी है उसमें से 20 मार्क्स आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस अप टू सेकेंडरी लेवल उसमें से 30 मार्क्स आ जाएंगे और जनरल नॉलेज के या करंट अफेयर के 10 मार्क्स आ जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये इनका सब्जेक्ट होगा और तैयारी करना स्टार्ट कर दें आप लोग। फॉर द पोस्ट ऑफ SSE आर्ट्स, इनका आर्ट्स वालों का सिलेबस होगा इस्लामियात 10 मार्क्स, SST 10 मार्क्स और उर्दू 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह अप टू हायर सेकेंडरी लेवल की किताबें पढ़नी है आप लोगों ने और बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स की। टोटल 90 मार्क्स करंट अफेयर और GK का 10 मार्क्स का पोर्शन होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स इसके भी होंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ SSE साइंस के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स के टोटल 60 मार्क्स होंगे इन सारों के। इस्लामिक और सोशल स्टडीज़ के होंगे 10 मार्क्स, इंग्लिश के भी 10 मार्क्स होंगे अप टू हायर सेकेंडरी लेवल की किताबें पढ़नी है आपने। बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स, करंट अफेयर्स और GK 10 मार्क्स। फॉर द पोस्ट ऑफ SSE कंप्यूटर साइंस, इसके लिए इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स के होंगे, उर्दू 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। बेसिक कंप्यूटर इसके 40 मार्क्स इन सारों के हो जाएंगे। कंप्यूटर मास्टर लेवल के 30 मार्क्स होंगे, कंप्यूटर एट सेकेंडरी स्कूल लेवल 20 मार्क्स, करंट अफेयर और GK 10 मार्क्स। मोस्टली सिलेबस सेम आ रहा है, लेकिन कहीं सेकेंडरी लेवल है तो कहीं हायर सेकेंडरी लेवल है बुक्स का। अच्छा जी, आगे देखते हैं कोर्स आउटलाइन फॉर एंट्री टेस्ट के लिए कोर्स आउटलाइन क्या होंगी। ऑल द एप्लीकेंट्स शैल बी स्क्रूटिनाइज फॉर हायरिंग ऑफ एफिशिएंट वर्क प्लेस थ्रू एंट्री टेस्ट इंग्लिश मीडियम। हाँ, टेस्ट इंग्लिश मीडियम होगा। सिर्फ अरबिक वालों का, इस्लामियात वालों का और उर्दू वालों का जो पोर्शन होगा वो इसमें उर्दू सब्जेक्ट्स में होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप सीनियर स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करते हैं और उर्दू सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो आपका टोटली उर्दू में होगा GK के पोर्शन के अलावा, और इस्लामियात वालों का भी उर्दू में होगा, इसके अलावा अरबिक वालों का भी उर्दू में होगा। बाकी सारों का इंग्लिश मीडियम टेस्ट होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये चीज़ आपने नोट कर ज़हननशीन कर लेनी है कि अगर आप लोगों को दुश्वारी होती है इंग्लिश समझने में तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी चेंज, वो कहते हैं ये जो हमने पॉलिसी बनाई है इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट, हाँ वो खुद करें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि NTS के ज़रिए होंगी ये सीट्स। BS 14 एंड 15 स्केल 14 और स्केल 15 की जो जॉब्स होंगी उनका टेस्ट NTS के थ्रू होगा, टेस्ट इंटरव्यू। जबकि 16 ग्रेड की जो जॉब्स होंगी उनका टेस्ट PPSC लेगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और PPSC के थ्रू जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें मास्टर डिग्री तक अगर उनने क्वालिफ़िकेशन मांगी है तो सिर्फ मास्टर लेवल तक ही वो मेरिट बनाते हैं, उससे ऊपर वाली डिग्रीज़ को वो देखते ही नहीं है। और अगर उन्होंने B.Ed तक मांगी हैं तो B.Ed तक के मार्क्स देंगे इंटरव्यू में, उससे आगे वो मार्क्स ही नहीं देते। मेरिट इस तरह से बनता है, यानी MPhil PhD वगैरह के नहीं देते, जबकि NTS में एडिशनल के इजाफी मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिलेबस। ESE आर्ट्स के लिए सिलेबस क्या है? 10 मार्क्स इस्लामियात के, 10 सोशल स्टडीज़ के, 30 उर्दू के, 30 इंग्लिश के और एलिमेंट्री स्कूल लेवल के हैं ये, अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल। बेसिक कंप्यूटर साइंस के 10 मार्क्स बेसिक के, करंट अफेयर्स और GK 10 मार्क्स। फॉर द पोस्ट ऑफ ESE साइंस, इनका है साइंस मैथ 60 मार्क्स के, इस्लामिक और सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स के, इंग्लिश 10 मार्क्स के अप टू एलिमेंट्री लेवल। बेसिक कंप्यूटर साइंस इनका भी आगे सेम है, बस इनका जहां आर्ट्स वालों का उर्दू और इंग्लिश 30 मार्क्स का हो रहा है, यहाँ इनका साइंस और मैथ आ रहा है 30 मार्क्स का। सेम है सारा सिलेबस। और अगर कहीं आपने किसी स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसका ये मैं आप लोगों को स्क्रॉल कर करके दिखा रही हूँ, आप इसे ब्रीफली या डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, मेरिट कैसे बनेगा? हाँ जी, इसके मार्क्स कैसे लगेंगे? इंटरव्यू जब मेरिट बनता है ना, टेस्ट के मार्क्स अगर 100 मार्क्स का है उसमें 50 मार्क्स लेना लाजमी है, पासिंग मार्क्स। तो उसमें से जितने भी आपके मार्क्स होंगे उससे सिर्फ 15 मार्क्स काउंट किया जाएगा।
यानी परसेंटेज के हिसाब से। 15% आपकी होगी टेस्ट के मार्क्स। टोटल इंटरव्यू के 10 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स लेना लाजमन होता है। उसके बाद होते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, बीएड वगैरह के 5 मार्क्स हैं, और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक के 10 मार्क्स हैं। मार्क्स इसके इंटरमीडिएट के 15 हैं, बैचलर के 15 हैं और मास्टर के 25 हैं। सेम इसी तरह अगर किसी ने इंटरमीडिएट के बाद बीएस किया है, 4 इयर्स डिग्री ली है, तो उसके 40 मार्क्स होंगे, यानी कि बराबर हिसाब हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट के मार्क्स 15 काउंट किए जाएंगे। टोटल 100% का रिज़ल्ट बनाना है मेरिट पे, तो इस तरह से होगा। और अगर आपने अपनी तहसील के लिए स्पेशली अप्लाई करना है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ये फैसिलिटेट इसलिए किया जाता है कि कोई लोग होते हैं विलेजेस के, वो बस स्टॉप पे एंड टाइम पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्हें अपनी तहसील में अप्लाई करने की इजाज़त दी जाती है और उन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा से दिए जाते हैं। और सुनने में आया है कि अक्सर देखा भी था मैंने न्यूज़ वगैरह में कि जिनको 5 मार्क्स तहसील में अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो उन्हें ट्रांसफ़र करवाने में 3 इयर्स बाद जब भी करवाते हैं ट्रांसफ़र में मसला होता है। वो कहते हैं आपने एडिशनल मार्क्स ऑलरेडी ले लिए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट साइंस वालों का भी सेम है। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान का जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है। इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं। प्रोफेशनल डिग्री मतलब कि प्रोफेशनल डिग्री लाजमी है, चाहे वो बैचलर वाले अप्लाई कर रहे हों, चाहे मास्टर वाले, उनके पास बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन, कोई स्पेशल डिग्री लाजमी हो। प्रोफेशनल डिग्री बीएड के प्रोफेशनल डिग्री जो भी हो उसके 5 मार्क्स, इंटरव्यू के 10 मार्क्स और एकेडमिक 65। किस हिसाब से, यहाँ मैट्रिक वालों को 15 दे दिए, इंटरमीडिएट वालों को 20 दे दिए, इंटरमीडिएट के 20 दे दिए और ग्रेजुएशन के 25 दे दिए। यहाँ इन्होंने एडिशनल मास्टर डिग्री के 5 दे दिए। मतलब अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान या डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर लेवल की डिग्री हासिल की हुई है जिन्होंने, उन्हें एडिशनल इजाफी 5 नंबर दिए जाएंगे। और अपनी तहसील में अप्लाई करने के लिए 5 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, टेस्ट के 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। टेस्ट पीपीएससी लेगा 16 ग्रेड का, और 14 और 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनका टेस्ट एनटीएस के थ्रू होगा। एनटीएस के थ्रू जब टेस्ट होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जब पीपीएससी के थ्रू टेस्ट लिया जाता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। आई होप मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोग अगर की बुक्स या कौन कौन सी बुक्स पढ़ें तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल से शेयर कर दूंगी। और अगर इसके अलावा इन सारी जॉब्स के आपने नोट्स लेने हों, स्पेशली आर्ट्स के, साइंस के फ़िलहाल मेरे पास नहीं है अवेलेबल, आर्ट्स के मेरे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं, ये मैं कंपोज करवा लूँगी। अभी रोज़े हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और ऑनलाइन पढ़ाने वालों को बमुश्किल टाइम दे रही हूँ आजकल मैं, तो मैं इसके कंपोज करवा लूँगी। ईद के बाद इन जॉब्स के, आर्ट्स वालों के, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ईद के बाद। ईद से पहले मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा नोट्स ख़रीदने के लिए, और अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अभी मैं कंपोज नहीं करवा सकती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।